आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 तक भारत को विकसित बनाने संबंधी दृष्टिपत्र पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल आज अयोध्या धाम के प्रवास पर। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घोटाले के आरोप में कुलपति सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज। और मैहर में 3 दिवसीय उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की 7 मार्च से शुरुआत। ख्याति प्राप्त कलाकार करेंगे शिरकत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने संबंधी दृष्टिपत्र और अगले 5 वर्ष की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि मई में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद के 100 दिन की कार्ययोजना क्या हो। विकसित भारत का खाका 2 साल से भी अधिक की तैयारी का परिणाम है। इसके लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक निकायों, प्रबुद्ध समाज और वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है और युवाओं से भी सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा 2700 से अधिक बैठकों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। सरकार को 20 लाख से अधिक युवाओं के सुझाव प्राप्त हुए। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस साल अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक मौजूदा सरकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल आज अयोध्या धाम जा रहा है। मंत्रिमंडल की ये यात्रा राम राज्य के पावन मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात कर विकसित और प्रगतिशील मध्यप्रदेश के निर्माण का पवित्र संकल्प लेकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि फरवरी माह में अयोध्या में अधिक भीड़ होने और अन्य व्यस्तताओं के कारण मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मार्च माह में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि यह हमारी भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा है। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले भी हैं। हमारी आस्था का केंद्र आज जब उनकी श्रद्धा के रूप में उभर कर सामने आया है तो स्वाभाविक रूप से सबकी भावना भी जुड़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी प्रदेशवासियों से अपनी सुविधा अनुसार अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का आह्वान किया है। पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर में श्री अन्न प्रोत्साहन मेला में कहा कि इस समय लोगों को खिलाने के लिए मिलेट एक सस्ता और पौष्टिक विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2017 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि विश्व को भुखमरी से बचाने के लिए हमें मोटे अनाजों की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री ने 2018 में मोटे अनाज को पोषक अनाज घोषित किया था। भारत के इन्हीं प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को प्रदान किए गए नाश्ते और भोजन में मिलेट्स को ही शामिल किया गया था। मंत्री श्री पटेल ने मिलेट्स की उपयोगिता को समझाते हुए कहा कि मिलेट्स की खेती सर्वश्रेष्ठ है जो मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे इस दौरान आदिलाबाद, हैदराबाद और संगारेड्डी में 62,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी हाल ही में विद्युतीकृत की गई अंबारी आदिलाबाद पिंपलखुटी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद में अत्याधुनिक नागर विमानन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 19.48 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने रविवार को आरजीपीवी के कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक सहित अन्य लोगों के खिलाफ साजिश रचने, धोखाधड़ी, जालसाजी करने का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। आरोपितों पर 19 करोड़ 48 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। हालांकि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गांधीनगर थाने में एएसआई प्रवीण सिंह बैस ने बताया कि आरजीपीवी के कुलपति डॉ मोहन सेन ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। घोटाले को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यूनिवर्सिटी पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय जांच समिति से इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर कुलपति दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2 अधिकारियों, निजी कंपनी के 2 निदेशकों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपितों के ठिकानों पर मारे गए छापे और 20 लाख रुपए रिश्वतखोरी की रकम मिलाकर सीबीआई ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए जब्त किए हैं। प्रदेश के साथ विदिशा में भी फसल विक्रय के लिए पंजीयन किया जा रहा है। जिले के कलेक्टर ने जिले के किसानों से आह्वान किया है कि वे समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय के लिए निर्धारित पंजीयन तिथि के पूर्व अपना पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए 123 उपार्जन समितियों पर निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। निर्धारित पोर्टल पर मोबाइल से पंजीयन कराया जा सकता है। वहीं सीएससी सहित अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पंजीयन कराने हेतु शुल्क देय होगा। शासन द्वारा गेहूं के पंजीयन हेतु अब अंतिम तिथि 6 मार्च नियत की गई है। वहीं चना, सरसों के लिए पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 10 मार्च है। मैहर में प्रतिवर्ष होने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह इस साल 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय समारोह की संगीत संध्या रात 8 बजे से स्टेडियम ग्राउंड में आरंभ होगी। कार्यक्रम में सभी नागरिकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 49वें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह में देश के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। पहले दिन मैहर वाद्य वृंद के वादन होगा। मुंबई की सोनिया परचुरे और साथी कलाकारों द्वारा कथक नृत्य, इंदौर के गौतम काले द्वारा गायन, गाजियाबाद के अजय पी झा द्वारा मोहन वीणा, गिरिडीह की किड़िया बंधु द्वारा सितार, सरोद की जुगलबंदी और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर दमोह हाईवे पर कल जबलपुर से दमोह की ओर जा रही बस पलट गई। बस में करीब 45 यात्री सवार थे, जिनमें 30 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल रवाना किया गया है। आगर मालवा स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में परंपरा के अनुसार 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत रविवार को शिव महापुराण कथा से हुई। महोत्सव के तहत श्री रामचरित मानस यज्ञ, अखंड कीर्तन, 5 कुंडीय 5 दिवसीय यज्ञ भी होगा। प्रदेश के विदिशा, डिंडौरी, रतलाम और सतना जिलों में भी पुलिस जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कल किया गया। इस दौरान जिले के प्रबुद्धजन और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस कार्य प्रणालियों को समझा और अपनी समस्याओं का समाधान भी किया। मुरैना में कल निःशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन काशीबाई धर्मशाला स्टेशन रोड पर किया गया। बड़वानी जिला चिकित्सालय में कल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में कान और श्रवण संबंधी इलाज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 तक भारत को विकसित बनाने संबंधी दृष्टि पत्र पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल आज अयोध्या धाम के प्रवास पर। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घोटाले के आरोप में कुलपति सहित अन्य पर केस दर्ज। और मैहर में 3 दिवसीय उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की 7 मार्च से शुरुआत, ख्याति प्राप्त कलाकार करेंगे शिरकत। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।